रक्षाबंधन के नाम पर हो रहे स्कैम से कैसे बच सकते हैं आप? क्योंकि अब रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है तो इस न्यूज़ को सुनना काफ़ी ज़रूरी है। सभी को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। बता दें आपको कि रक्षाबंधन पूरे देश में, भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की सुरक्षा करने की, रक्षा करने की कसम खाते हैं। आपको बता दें कि रक्षाबंधन पूरे देश भर में मनाया जाता है और इस दिन छुट्टी की घोषणा की जाती है। अब आपको बता दें कि रक्षाबंधन से जुड़ी एक जरूरी चीज ये भी है कि आजकल जैसे स्कैमर्स हर फील्ड में एक्टिव हो गए हैं, तो रक्षाबंधन के दिन भी ये स्कैमर्स और उससे पहले भी काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। होता ये है कि ये जो स्कैमर्स होते हैं, ये अलग अलग शहर में रह रहे भाई बहनों ने जो एक दूसरे के लिए उपहार भेजे होते हैं, रक्षाबंधन की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, राखी भेजी होती है, उसके थ्रू लोगों को स्कैम करते हैं। जो भाई बहन शहर से अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, वो एक दूसरे को अपनी राखियां, अपने गिफ्ट्स पार्सल कर देते हैं। ये स्कैमर्स जो है मैसेजेस के थ्रू नकली डिलीवरी बॉयज बनकर या फिर स्कैम फोन को हैक कर कर लोगों को जो है बेवकूफ़ बना देते हैं। अब इन स्कैमर्स से बचने का तरीका तो काफ़ी आसान है, लेकिन सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने एंड पर कोई गलती ना करें, ऐसा कोई कॉल या कोई भी लिंक ना क्लिक कर दें जिससे आपको लग रहा है कि कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी कंडक्ट की जा रही है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। बता दें आपको कि कोई भी कंपनी डिलीवरी वाली या फिर पोस्ट वाली या फिर पार्सल वाली आपको कभी भी एसएमएस के थ्रू ऐसा कोई लिंक नहीं भेजती है जिस पर क्लिक कर कर आपको अपने क्रेडेंशियल्स पता चल सके। तो ये सबसे पहली ज़रूरी नोट करने वाली बात है कि रक्षाबंधन पर जो लोग ये स्कैम करते हैं वो सबसे पहले एसएमएस के थ्रू आपको ये लिंक्स भेजते हैं और कहते हैं कि आप उन पर क्लिक करें। होता ये है कि आप जब इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका फ़ोन हैक हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स और यहाँ तक कि आपके पर्सनल डिटेल्स भी इन स्कैमर्स के हाथ लग जाते हैं। या तो ये आपका बैंक अकाउंट पूरा सफा चट कर देंगे या फिर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल कर आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो इनसे बचने का सबसे पहला तरीका यही है, पहले तो किसी भी अनजान एसएमएस पर क्लिक नहीं करें। जैसे कि हर जगह आरबीआई के द्वारा भी और साइबर क्राइम सेल के द्वारा भी आपको हमेशा सावधान सतर्क रखा जाता है कि अनजान जो लिंक्स हैं उन पर कभी ना क्लिक करें। दूसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको जब भी डिलीवरी के लिए किसी का भी कॉल आए तो सुनिश्चित कर ले कि वो उसी कंपनी का है जिसके थ्रू आपका पार्सल भिजवाया गया है। जिसने आपका पार्सल भिजवाया है उनसे एक बार कंफर्म कर ले। तीसरी सबसे ज़रूरी नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपके पार्सल पर जो कि पोस्ट के थ्रू भेजा जाता है एड्रेस इनकम्प्लीट हो या नाम अधूरा लिखा गया हो तो वो पोस्ट ऑफिस में वापस आ जाता है या फिर सेंडर के पास वापस भेज दिया जाता है। परंतु ये स्कैमर्स ऐसा नहीं करते। अगर अधूरा नाम या अधूरा एड्रेस जैसी कोई चीज़ आपके पास पार्सल में आ रही है तो तुरंत इसके बारे में पुलिस कंप्लेन करें, साइबर सेल को कंप्लेन करें, क्योंकि ये स्कैमर्स की आपको फांसने की एक चाल हो सकती है। कॉल्स के थ्रू भी ये आपको फांस सकते हैं, तो उस पर भी काफ़ी सावधानी दें कि आप किसका कॉल उठा रहे हैं और लंबे समय तक किसी के साथ कॉल पर ना रहें। पहले अच्छे से सुनिश्चित कर ले कि आप जो हैं उस इंसान के बारे में उसकी सारी डिटेल्स जानें, वरना अगर वो इंसान आपसे आपकी डिटेल्स मांगे तो वो फोन पर आपको लगे ही आपके बैंक अकाउंट पे सारा सफाया कर सकता है। इस चीज से आपको सावधान रहना है। त्योहारों के आसपास ऐसे स्कैमर्स और स्कैम्स काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, इसीलिए समझदारी हमें अपने एंड पर ही लेनी होती है। आपको बता दें कि ये जो न्यूज़ है ये सबके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि सोमवार को रक्षाबंधन का जो पर्व है आ रहा है और शायद बहुत से स्कैमर्स अभी भी ये स्कैम कर रहे होंगे, तो ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ऐसे स्कैम्स आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं और इनमें फंसने के बाद
अगर आप गलती से कभी इनकी चंगुल में आ जाते हैं, आपको करना यह है कि सीधा साइबर क्राइम सेल में इन्हें जाकर रिपोर्ट कर देना है अपनी प्रॉब्लम को, और जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम का समाधान निकाला जाएगा। स्कैमर को भी जड़ से उखाड़ कर निकाला जाएगा। ऐसे स्कैम्स को कम करने का यही तरीका है कि जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो या किसी को सुने कि वो ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो सबसे पहले साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट कर दें। इसी से आपके परेशानी का समाधान निकलेगा। द न्यूज़ नाउ में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।